मम्मी। थैंक यू बेटा। मम्मी आप इतनी उदास क्यों हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गई, पापा घर पे नहीं है इसीलिए ना। मेरी चिंता की वजह कुछ और है। वो क्या है मम्मी? इस धुन को सुन रही हो? हाँ मम्मी, मुझे याद है, ये तो कभी कभी आप भी गुनगुनाती हो। ये धुन जिसके घर में बज रही है, उसके घर में छठ व्रत की तैयारी चल रही है। मेरी उदासी की वजह भी यही है। ये क्या बात हुई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये सोचकर उदास हूँ कि ये गीत अपने घर में कब बजेगी। इस व्रत की तैयारी अपने घर में क्यों नहीं हो रही? सुधा की हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने क्या कहा? शोभा, डॉक्टर को सुधा की बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या हमारी सुधा ऐसे ही? नहीं सुधा, डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी है और बोला है कि भगवान पर भरोसा रखो। छठी मैया के गीत है। तुमने मुझे भगवान पे भरोसा रखने को कहा तो मुझे याद आ गया अमर, ये छठी मैया का गीत है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हें क्या याद आया शोभा? मेरी माँ ने कहा था कि मुझे छठ का व्रत करना चाहिए, मगर मैंने इस व्रत को अभी तक शुरू नहीं किया। अब मुझे लग रहा है छठी मैया हमें इसी बात की सजा दे रही है। नहीं शोभा, छठी मैया हमें सजा नहीं दे सकती, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों पर ममता लुटाती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो हमें सुधारने के लिए हमसे नाराजगी दिखा रही हो। चाहे जो भी हो, अब मुझे ये व्रत करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये व्रत करना है अमर, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ शोभा, हम दोनों मिलकर छठ व्रत करेंगे। पर क्या अमर? मुझे इस व्रत के बारे में कुछ पता नहीं है शोभा। मैंने अपनी माँ को ये व्रत बहुत नजदीक से करते हुए देखा है। बस एक ही बात का ध्यान रखना होगा। वो क्या बात शोभा? ये व्रत एक बार शुरू कर दे तो फिर रोक नहीं सकते। इसे हर साल विधि विधान से करना ही होगा। मैं तुमको वचन देता हूँ शोभा, हम दोनों मिलकर हर साल छठी मैया का व्रत करेंगे। सच अमर? हाँ शोभा। हाँ बेटा। सुधा, सुधा मेरी बच्ची। हाँ बेटा, हम सब यहीं पे हैं। हाँ बेटा, हम लोग यही बेटा। अरे शोभा, देखिए तुमने, हम लोगों ने छठ व्रत करने का संकल्प लिया है और माता ने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जय छठी मैया, जय छठी मैया।
शोभा, हम तुमको वचन देते हैं, हम लोग हर एक साल छठ मैया का व्रत धूमधाम से करेंगे। हाँ अमर, अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। छठी में आप सब ठीक कर देंगे। हाँ, हमारी सुधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बेटा। छठी मैया के आशीर्वाद से तुम बिल्कुल ठीक हो गई और फिर हम इस व्रत को हर साल करने लगे। मगर इस बार लगता है ये व्रत कहीं छूट ना जाए। तुम्हारे पापा नहीं आए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कि जोड़े जोड़े फलावादित देव घाटावा पार्थिवा पृथ्वी चढ़ावे। हेलो, हैप्पी बर्थडे शोभा। आपको आज यहाँ होना चाहिए था, फिर न जाने क्यों। यार आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बर्थडे पे मैं आज नहीं हूँ। मैं जन्मदिन की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हें छठ व्रत की याद दिला रही। सबके घर में छठ व्रत की तैयारी चल रही है, पर तुम हो के प्रदेश में। क्या करूँ, मैं बॉस को कह कर के थक गया हूँ, पर वो मेरी बात मानते ही नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ भी नहीं भूले होंगे, सब कुछ याद होगा तुम्हें। और ये भी याद रखना अमर, बीवी और बेटी के साथ साथ छठी मैया भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। मुझे सब कुछ याद है शोभा, कुछ नहीं भूला हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और अगर आज इंटरव्यू अच्छा गया और मेरी नौकरी लग गई तो तुम्हारा तोहफा पक्का। बताओ क्या चाहिए तुम्हें तोहफे में? आपकी कामयाबी ही हमारे लिए तोहफा है। यू आर ग्रेट शोभा। चलो मैं निकलता हूँ। रुके रुके, इंटरव्यू में निकलने से पहले सूरज भगवान का नाम लेते रहिए और मन ही मन छठी मैया का नाम लेते रहिएगा। हमको पूरा यकीन है छठी मैया आपको ये नौकरी जरूर दिलाएगी। मुझे तुम्हारे यकीन पे पूरा यकीन है शोभा, मेरी नौकरी लग ही जाएगी। और देखना, अगर मेरी नौकरी लग गई तो इस बार छठ का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएंगे। नौकरी मेरी राह में रोड़ा बन के खड़ी है, जो मेरी आस्था को बार बार चुनौती दे रही। देखो अमर, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मैंने सुन लिया है और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता अभी। सर, मैं तो सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा था कि आप मुझे छुट्टी दे देते ताकि मैं छठ व्रत में घर जा सकूं। देखो अमर, तुम्हारा 2 बार पिटीशन मैंने रिजेक्ट किया है और तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है सर, आपके फैसले मेरे इरादे को नहीं बदल सकते। ये रहा सर मेरा त्याग पत्र। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो मुझे मेरी आस्था से तोड़ दे। देखो अमर, बेरोजगारी की इस दौड़ में नौकरी छोड़ना ठीक नहीं है। जोश में होश मत गवाओ, बाद में पछताना ना पड़े। ये मेरा अंतिम फैसला है सर। छठ पूजा के लिए तुम नौकरी छोड़ रहे हो? सर, मैं आपकी बात नहीं जानता,
मेरे लिए सिर्फ छठ व्रत नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी है, मेरी पत्नी का मजबूत विश्वास है और मेरे पूरे परिवार का संस्कार है। तुम्हारे लिए इस नौकरी का कोई महत्व नहीं? सर, ये नौकरी भी मुझे छठी माई की कृपा से ही मिली थी। अगर उनकी कृपा रही तो मुझे दोबारा नौकरी मिल जाए। चलता हूँ सर। बीतता रखिया के बेर कहीं रौरा करतानी दे। अमर, क्या सोच रहे हो तुम? सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से घर जाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। पर सर, आप यहाँ? अपनी बातों से तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी आस्था और लगन देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं सर, आप। मुझे अपनी गलती का एहसास मालूम हुआ अमर। वो रही मेरी बाइक। ये लो चाबी। अमर, निकल पड़ो अपनी मंजिल पर। तुम्हें छठी माई पुकार रही है। हमारा पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। यहाँ मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। अमर, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। भैले अरगा के बेर। आप यहाँ? अरे पगली, जब नहीं आता हूँ तो रोती हो, पर अब आ गया तो फिर क्यों रोती हो? अरे बुद्धू, ये तो खुशी के आंसू है। चलो, मैं मान लिया कि ये खुशी के आंसू हैं। चलो, अब छठ व्रत की तैयारी शुरू करें। इतने दिन बिता के आए हो, इतने कम टाइम में ये भला कैसे होगा? तुम भले ही मुझे बुद्धू समझती हो, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। मैं रास्ते में ही अपने दोस्त को फोन कर दिया था, वो सारा सामान लेके आता ही होगा। सच में? हाँ। के बेर भैले अरा घा के बेर कहाँ चाहे बस के बहंगिया बहंगी लचा कता जाए बहंगी लचा कता जाए होई ना बलमा जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए।